नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स 2 सितंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना पहला डेली अपडेट, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय। फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पर तत्काल प्रभाव से हटाया प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासकों की समिति के जनादेश को समाप्त करने के बाद फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। इस फैसले ने भारत के लिए 11 से 30 अक्टूबर को होने वाले महिला अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी का रास्ता साफ कर दिया है। विश्व फुटबॉल की संचालन संस्था फीफा ने 15 अगस्त को तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया था। फीफा ने यह भी कहा कि वह स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और समय पर वह चुनाव कराने में AIFF का समर्थन करेगा। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। IDFC ने महेंद्र शाह को 1 अक्टूबर से MD और CEO के रूप में नामित किया। निजी ऋणदाता IDFC ने घोषणा की है कि उसने महेंद्र शाह को 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। शाह मौजूदा MD और CEO सुनील कक्कड़ की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त होगा, कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा। शाह IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के समूह कंपनी सचिव और समूह अनुपालन अधिकारी थे और 1 दशक से अधिक समय से IDFC लिमिटेड में समूह प्रमुख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग के लिए हीरो इलेक्ट्रिक ने जियो BP के साथ साझेदारी की। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन EV अपनाने और गतिशीलता को बढ़ावा देने की उम्मीद में हीरो इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए गतिशीलता समाधान को मजबूत करने के लिए जियो BP के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार है। इस प्रस्तावित साझेदारी के तहत हीरो इलेक्ट्रिक के ग्राहकों को जियो BP के व्यापक चार्जिंग और स्वैपिंग नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त होने की उम्मीद है, जो अन्य वाहनों के लिए भी खुला है। जियो BP अपने EV चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशनों को जियो BP पल्स ब्रांड के तहत संचालित कर रहा है। जियो BP पल्स ऐप से ग्राहक आसानी से आसपास के स्टेशन ढूंढ सकते हैं और अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। DRDO ने पोखरण में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण किया। पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का परीक्षण राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया। परीक्षणों के दौरान कई सफल परीक्षण फायरिंग की गई। पिनाका रॉकेट को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। हालांकि रॉकेट निजी क्षेत्र की फर्म द्वारा निर्मित किए जाते हैं। पिनाका एक आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है जो उच्च परिशुद्धता के साथ 75 किलोमीटर की सीमा तक दुश्मन के इलाके में हमला करने में सक्षम है। विभिन्न रेंजों के लिए कुल 24 EPRS रॉकेट दागे गए और सभी रॉकेटों ने आवश्यक सटीकता हासिल की। आइए बढ़ते हैं अपने 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। योद्धा। भारतीय सेना के साथ BOB फाइनेंस ने कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ बड़ौदा समर्थित BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के साथ साझेदारी में भारतीय सेना के कर्मियों के लिए योद्धा सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड कॉन्टैक्टलेस फीचर्स से लैस होगा और इसे रुपे प्लेटफॉर्म पर पेश किया जाएगा। अपने बयान में BOB ने इस बात पर प्रकाश डाला कि योद्धा सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को भारतीय सेना के कर्मियों के लिए पसंद के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ इन क्लास सुविधाओं और लाभों की पेशकश करते हुए बनाया गया है।
आइए बढ़ते हैं अपने 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। एयर एशिया इंडिया CAE की AI प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी। एयर एशिया इंडिया और CAE ने CAE राइज ट्रेनिंग सिस्टम को एयरलाइन के सिम्युलेटर प्रशिक्षण कार्यक्रम में एकीकृत करने के लिए अपने सहयोग की घोषणा की है। एयर एशिया इंडिया CAE राइज का उपयोग करते हुए डेटा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाने वाली भारत की पहली एयरलाइन है। CAE राइज प्रशिक्षण की उच्च गुणवत्ता प्रदान करने के लिए एनालिटिक्स का लाभ उठाता है। प्रशिक्षण सत्रों के दौरान रियल टाइम डेटा प्रदान करते हुए प्रशिक्षकों को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो उन्हें पायलट की तकनीकी दक्षताओं और प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। लंबे समय से सहयोगी के रूप में एयर एशिया और CAE ने 2014 से CAE नेटवर्क प्रशिक्षण केंद्रों में पायलट प्रशिक्षण पर एक साथ काम किया है। आइए बढ़ते हैं अपने 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। दक्षिण कोरिया ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। दक्षिण कोरिया ने एक बार फिर दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस सदी के अंत तक 51 मिलियन लोगों की आबादी आधी होने की संभावना है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के आंकड़ों के आधार पर कोरियाई महिलाओं का अनुमान है कि उनके जीवन काल में औसतन सिर्फ 0.81 बच्चे होंगे, जो एक साल पहले 0.84 थे। सांख्यिकी कार्यालय ने कहा, पिछले साल नवजात शिशुओं की संख्या घटकर 2,60,600 रह गई, जो जनसंख्या के लगभग 0.5 के बराबर है। आइए बढ़ते हैं अपने 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। HDFC बैंक और टाटा न्यू ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। टाटा समूह के सुपर ऐप टाटा न्यू और HDFC बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। कार्ड 2 प्रकारों में लॉन्च किया जाएगा, टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड और टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। टाटा न्यू के ग्राहक टाटा न्यू ऐप पर क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके प्रमुख विवरणों तक पहुंच सकते हैं। कार्ड के 2 प्रकारों में से प्रत्येक रुपे और वीज़ा नेटवर्क दोनों पर उपलब्ध होगा। कार्ड टाटा न्यू के ग्राहकों के लिए टाटा न्यू के माध्यम से की गई प्रत्येक खरीदारी पर मौजूदा पुरस्कारों को और बढ़ावा देंगे। आइए बढ़ते हैं अपने 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय बलों की तीसरी स्वदेशीकरण सूची मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 780 घटकों और उप प्रणालियों की एक नई सूची को मंजूरी दी है, जो लगभग 6 वर्षों की समय सीमा के तहत उनके आयात पर प्रतिबंध के बाद घरेलू उद्योग से ही खरीदी जाएगी। यह तीसरी ऐसी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची है जिसमें विभिन्न सैन्य प्लेटफॉर्मों, उपकरणों और हथियारों के उपयोग के लिए की जाने वाली लाइन प्रतिस्थापन इकाइयां, उप प्रणालियों और घटकों को शामिल किया गया है और इसका उद्देश्य रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों DPSUs द्वारा आयात को कम करना है। यह सूची दिसंबर 2021 और मार्च 2022 में लाई गई 2 समान सकारात्मक सूचियों के क्रम में है। आइए बढ़ते हैं अपने 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। HPCL ने गाय के गोबर पर आधारित अपनी पहली कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजना शुरू की। केंद्र संचालित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राजस्थान के सांचौर में अपनी गाय के गोबर पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजना शुरू की है। HPCL के अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत पहला संयंत्र बायोगैस के उत्पादन के लिए प्रतिदिन 100 टन गोबर का उपयोग करने का प्रस्ताव है, जिसे मोटर वाहन ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
परियोजना को 1 वर्ष के समय में चालू करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना को स्वच्छ भारत मिशन के तहत बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन घटक के एक हिस्से के रूप में अप्रैल 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गोबर धन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। तो इस डेली अपडेट के साथ हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 2 सितंबर 2022 यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका। धन्यवाद।